guys, welcome to our channel देसी गॉसिप, जहाँ पर we will be talking about बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्कैंडल, एक सुपरहिट हीरो, एक लॉयल वाइफ और एक बोल्ड एक्ट्रेस के बीच की डेंजरस लव ट्रायंगल की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जया बच्चन, अमिताभ बच्चन और रेखा जी के कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप की। ये स्टोरी की स्टार्ट 1973 में बेसिकली जया जी और अमिताभ जी की शादी से होती है। दोनों बॉलीवुड के गोल्डन कपल थे। फैंस के लिए ये फेरी टेल कपल जैसे थे, सक्सेसफुल, क्लासी और पावरफुल। लेकिन कुछ ही सालों बाद इस फेरी टेल के पीछे एक ब्लैक चैप्टर की शुरुआत हो जाती है, जो शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। अमिताभ जी ने खुद नहीं सोचा होगा। इस लव ट्रायंगल की बेसिकली स्टार्ट 1976 में रेखा जी की अमिताभ जी की लाइफ में एंट्री से होती है। ये दोनों ऑफिशियली फिल्म दो अनजाने के सेट पर पहली बार मिले थे। उनके बीच के बॉन्ड फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ, जो भी कुछ ही टाइम में अफेयर में बदल गया। रेखा जी उस टाइम की वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेसेस में से एक थी। इनके साथ हर कोई काम करना चाहता था। बड़ा डायरेक्टर, बड़ा प्रोड्यूसर, हर कोई इनको अपनी मूवी में कास्ट करना चाहता था। लोग इन्हें देखना चाहते थे, इनके बहुत फैंस थे। पर ये फ्रेंडशिप अफेयर में बदल जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये बात जैसे ही मीडिया तक पहुंची, वैसे ही सारी बड़ी गॉसिप मैगजीन्स ने हेडलाइंस छाप दी और हर जगह हर किसी के मुंह पर सिर्फ एक बात थी, क्या ये फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा है? क्या ये लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? क्या अमिताभ अपनी वाइफ पे चीट कर रहे हैं? इज रेखा बिकमिंग अ होम ब्रेकर? जैसे कुछ क्वेश्चन मीडिया में स्पार्क होने लगे। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि अमिताभ ने रेखा के लिए बहुत ही ज़्यादा पोजीशन आ गया था। वो अपनी शादी तक इस रिश्ते को सही प्रूव करने के लिए रिस्क पर ला दिए थे। रिपोर्ट्स तो ये भी थी कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए थे। वो ये नहीं चाहते थे कि रेखा किसी भी और एक्टर के साथ काम करे। उनकी बैक टू बैक मूवीज़ आती गई, जो कि सिर्फ मूवीज़ हिट करती गई। बॉक्स ऑफिस पर उन्हें अच्छा कलेक्शन मिल रहा था, मीडिया का प्यार मिल रहा था, उनका कपल अडोर किया जाने लगा बड़े पर्दों पर उनकी निजी लाइफ इससे काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगी। मीडिया हर जगह ओपनली लिखने लगी, जया एट होम, रेखा ऑन सेट, बिग बी लिविंग टू लाइफ्स। ये सिर्फ रूमर्स नहीं थे, पार्टी और शूटिंग के इंसिडेंट सबके सामने थे। सबको पता था कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। दोनों की बढ़ती क्लोजनेस हर किसी को नजर आने लगी, सिर्फ आसपास के लोगों को ही नहीं, इनफैक्ट जया जी को भी अमित जी का दूर जाना दिखाई देने लगा। उनकी क्लोजनेस समझ आने लगी। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इनके पूरे ट्रायंगल में तब हुई जब रेखा जी एक पार्टी में सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ पहुंच गई, जहां पर उन्हें हर मीडिया, हर रिपोर्ट में कवर किया गया। बेसिकली ये पार्टी ऋषि कपूर और नीतू कपूर के एंगेजमेंट की पार्टी थी, जहां रेखा जी, जया जी और अमिताभ जी तीनों को इनवाइट किया गया था। सब रेखा जी की इस हरकत से शॉक हो गए। क्या अमिताभ जी ने सीक्रेटली रेखा जी से शादी कर ली है? इंडस्ट्री में एक बार फिर से ये गॉसिप चलने लगी। इस गॉसिप का तूफान उठ गया कि क्या अमिताभ जी और रेखा जी एक साथ रहते हैं? क्या ये दोनों साथ रहते हैं? क्या इन दोनों ने शादी कर ली है? लेकिन उस वक्त शायद सबसे ज़्यादा अगर कोई हर्ट हुआ, किसी की फीलिंग्स अगर सबसे ज़्यादा किसी ने हर्ट की, तो वो सिर्फ जया जी थी, जिन्होंने अपना एक्टिंग करियर, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी हर चीज़ को अपने फैमिली और हस्बैंड के लिए डिवोट किया था। एक वाइफ होने के नाते उन्हें अपनी इज्जत और अपने रिश्तों दोनों को बचाना था। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिना खराब किए, बिना मीडिया में इस चीज़ का बखेड़ा बनाए हुए, उन्हें सब कुछ अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाना था। और सिर्फ इसका एक ही सीधा सोल्यूशन उन्हें उस वक्त समझ में आया, रेखा जी को सीधे कन्फ्रंट करना। तो उन्होंने वही किया। उन्होंने बिना इस चीज़ का पब्लिक में तमाशा बनाए हुए या फिर किसी को भी अपनी फीलिंग्स के बारे में एक्सप्रेस किए हुए, उन्होंने सीधा रेखा जी को घर पे बुलाया और सीधा कन्फ्रंट किया उनकी इस चीज़ के बारे में कि वो जो चल रहा है उन्हें सब पता है, उनके और अमिताभ जी के बीच में।
और उन्होंने सीधी ये बात कन्फ्रंट की कि अमिताभ जी हमेशा अपने घर, अपने बच्चों और मेरे साथ ही रहेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। ये उनकी एक साइलेंट वार्निंग थी रेखा जी के लिए। बिना चिल्लाए, बिना मीडिया में ड्रामा किए, अपना स्टैंड उन्होंने उसी पॉइंट पर क्लियर कर दिया कि उन्हें सब पता है एंड रेखा जी शुड बेटर बैक ऑफ। अमिताभ जी ने कभी इस चीज को ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया, इस अफेयर को कभी लोगों को नहीं बताया, कभी खुलेआम एक्सेप्ट नहीं किया। धीरे धीरे उनका रिश्ता खत्म होता चला गया। अमिताभ जी ने रेखा जी से मूवी साइन करना बंद कर दिया। रेखा जी ने बट इस बॉन्ड को कभी खत्म ना करने का डिसीजन ले लिया था। वो अपने इंटरव्यूज में कभी क्रिप्टिक बातें उन्होंने बंद नहीं की। वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से बच्चन फैमिली से कनेक्ट करने लगी, लिंक करने लगी। वो कभी भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्रिप्टिक बातें जया जी पर कोट करती थी कि अमिताभ मेरी जिंदगी का हमेशा हिस्सा रहेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। उन्हें मेरी लाइफ से कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन जया जी ने अपने घर, अपनी फैमिली और अपनी शादी सब बचा ली, एक लॉयल वाइफ की तरह। लेकिन अगर यहाँ सबसे ज्यादा कोई फॉल्ट पे था तो शायद वो अमिताभ जी खुद थे, जिन्होंने सब जानते हुए सबकी फीलिंग्स को हर्ट किया, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ सबको रिस्क पे रखा, ये जानते हुए कि जया जी को कितना बुरा लगेगा, उनकी इस ईगो को, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितना खराब लगेगा। लेकिन गाइस यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, सबने सिर्फ रेखा जी को होम ब्रेकर और सब कुछ कह के क्रिटिसाइज किया, क्योंकि शायद विमेन आर इजीली टारगेटेड इन अ मैन्स वर्ल्ड। यहाँ पर अगर कोई सबसे ज्यादा फॉल्ट पे था वो तो अमिताभ जी थे, जिन्हें सब पता था कि इस रिश्ते का क्या अंजाम होने वाला है, पर उन्होंने किसी भी चीज को बिना सोचे दोनों की फीलिंग्स को हर्ट किया। जया जी, अमिताभ जी और रेखा जी का लव ट्रायंगल बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्कैंडल में से एक था। एक तरफ रेखा जी की बोल्डनेस और पब्लिक डिक्लेरेशन, दूसरी तरफ अमिताभ जी का इस रिश्ते पे सिर्फ साइलेंट रहना और जया जी का सैक्रिफाइस और स्ट्रगल। ये स्टोरी हमेशा हमें याद दिलाती है कि हर चीज़ जो बड़े पर्दे पर फेरी टेल जैसी दिख रही, वो ज़रूरी नहीं कि रियल लाइफ में भी वैसी ही स्ट्रॉन्ग और एक हैप्पी एंडिंग लव स्टोरी हो। अमिताभ जी कितने फॉल्ट पे थे, ये सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ रूमर ही तो नहीं था। अपने व्यूज़ को कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर मोर सच बॉलीवुड गॉसिप।